नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वादा किया था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि एग्ज़िट पोल्स के अकॉर्डिंग कैसे एनडीए को मेजॉरिटी दे दी गई है ऑलमोस्ट हर ओपिनियन पोल में, हर एग्ज़िट पोल में। बट अब हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज कि कैसा परफॉर्म कर रही है एनडीए या बीजेपी, अगर उस स्टेट में सिर्फ बीजेपी है, या फिर अगर जॉइंट में है तो एनडीए कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर इंडिया अलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम बड़े बड़े एनालिसिस, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके एनालिसिस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जून 4 को काउंटिंग हो जाएगी और जून 4 को बाय एंड ऑफ डे पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। बट यहाँ पे हमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस स्टेट में कैसा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम अपने कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे आपको दिखा रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आया है, और उसमें दिल्ली में कितनी सीट्स हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दिल्ली में 7 सीट्स होती हैं टोटल, और कौन जीतने वाला है इन 7 सीटों को, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स प्रिडिक्ट बीजेपी टू विन एटलीस्ट 5 ऑफ दिल्ली 7 लोकसभा सीट्स विद इंडिया ब्लॉक लाइकली टू सिक्योर अ मैक्सिमम ऑफ 2 सीट्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 मैक्सिमम हैं, यानी मिनिमम बीजेपी के लिए 5 आनी ही आनी है और इंडी के लिए सिर्फ 2 है, वो भी मैक्सिमम है, आ भी सकती है नहीं भी। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइट देखने वाली होगी वो होगी मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की, कि वो कहाँ से जीत रहे हैं, वो कैसे मतलब होगा, उनका कंपटीशन कैसा जाता है, वो ज़रूर देखने वाला होगा। बट ये आपके सामने अभी दिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में 5 to 7 इज़ प्रेडिक्टेड फॉर बीजेपी, इंडिया अलायंस के लिए 0 to 2। तो ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि हमारे लिए इंडिया टुडे ग्रुप क्या कह रहा है। इंडिया टुडे कह रहा है इंडिया अलायंस में विन 0 to 1 सीट्स एज़ पर एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल। तो यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि बीजेपी शायद क्लीन स्वीप ना कर पाए या कर भी दे, बट 5-6 सीटें लेके जा ही रहा है, और 1 सीट शायद इंडिया अलायंस को मिल सकता है। आई थिंक वो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार वाला ही सीट होगा जहाँ पे चैलेंज हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि 7 सीटें हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट ऑब्वियसली हर सीट काउंट करता है। तो बीजेपी कितना उसको लेके आ सकता है, कांग्रेस कितना अपनी टैली को बढ़ा सकता है, या आम आदमी पार्टी बढ़ा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो हो गया कैपिटल की। इसी वीडियो में हम एक और स्टेट की बात कर लेते हैं, और उसका नाम है हरियाणा, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सेम वीडियो में हरियाणा का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि हरियाणा के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा। सो अगर आप यहाँ देखें, हरियाणा को 10 की 10 पोल में, लेट्स रीड अबाउट इट, क्योंकि इन डिटेल पढ़ना ज़रूरी होता है कि क्या कह रहे हैं वो। हरियाणा की 10 सीटों का पोल ऑफ पोल्स, जिसमें बीजेपी को 4 सीट तक का नुकसान वो कह रहे हैं, और कांग्रेस को 6 सीट तक की जीत मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल जो खुद का है इनका, उसमें ये दिखा रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी और 3 कांग्रेस इजीली जीत सकता है। यानी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे बीजेपी इसको ओवरकम कर पाएगी। आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये हो गई दिल्ली और हरियाणा की बात। अब हम आगे और स्टेट्स की बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। 4 जून को आपके सामने ये सारे नतीजे आ जाएंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।